शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती। अरे ये कौन है? है भगवान, लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी, भला रात के 2 बजे कौन झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं। तुम सही कहती हो, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। जी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं। आज पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ। हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारी शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू और सीधा उस झूले के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। ये क्या बोलता है आज की चांदनी है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है। अरे ये क्या? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रहे। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? हाँ जी, सुनते हो? मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर मीनू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू व बेहोश हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी।
फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं, तभी नीलू की नींद खुल जाती है और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? जब ये सब खिड़की के बाहर देखते हैं तब इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। नीलू झूला झूल रही थी। अरे मर गए रे, ये ना समझ तो फिर से झूल रही है। अरे बेवकूफ बबलू अपनी बीवी को संभाल के नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी कैसी आधी रात में झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि वो झूले के पास ना जाए। अरे जल्दी, हमें नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो तीनों भागते हुए झूले पास पहुंच जाते हैं। अरे ना समझ नीलू, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? कल भी समझाया था ना कि इस झूले के पास मत आना, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। मैं तो जीते जी विधवा बन गया, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, इतनी रात में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे कल ये अपनी पत्नी के साथ शहर से आया था, रात में इसकी पत्नी बरगद के पेड़ पर चली गई झूला झूलने। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर में कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब वहां चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि नीलू वहां अभी भी झूला झूल रही है। ऐ चुड़ैल, बस अब बहुत हो गया। तेरी वजह से रात को कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस अब तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना बता रहे हैं। भाइयों, हमें झूले को पेड़ से काटकर अलग करना होगा भाई। फिर कुछ गांव वाले खंजर से रस्सी को काट देते हैं। झूले के कट्टे ही नीलू जमीन में गिर जाती है और चुड़ैल नीलू की शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गांव वालों, तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है कि झूले के जलते ही चुड़ैल भी मर जाए। फिर एक आदमी झूले को आग लगा देता है। झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी आग से तड़पने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तू जा रही? और गांव वालों को उस भूतिया झूले से भी छुटकारा मिल जाता है। एक बार की बात है, एक शहर में गुमनाम गोलगप्पा सर्विस बहुत मशहूर हो रही थी। इस गोलगप्पा सर्विस को कौन चला रहा था, ये कोई भी नहीं जानता था, पर इसके बहुत से कस्टमर्स थे और सब जानना चाहते थे कि इतना अच्छा गोलगप्पा भला कौन बना रहा है। जब भी कोई गोलगप्पे ऑर्डर करता, गोलगप्पे उसके घर के बाहर पहुंच जाते थे और ऑर्डर देने वाले डिलीवरी मैन को भी कोई नहीं देख पाता था। एक बार आशा, जिसका हाल ही में इसी शहर के एक मशहूर कॉलेज में एडमिशन हुआ था, आशा का दिमाग हमेशा उल्टी सीधी चीजों में लगा रहता था। आशा एक ब्लॉगर थी जिस पर वो हमेशा अजीबो-गरीब रहस्यमयी चीजों और भूतिया जगहों के बारे में डाला करती थी। आशा को व्यूज भी बहुत मिलते थे। आशा इस शहर में नई थी, इसलिए वो रूम किराए पर लेकर रह रही थी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे यार रिंकी, मैं तो ये रोज रोज मेस का खाना खाकर थक गई हूँ। वही बोरिंग सा खाना अब मैं और नहीं खा सकती। चल ना बाहर से कुछ चटपटा खाकर आते हैं। अरे आशा, मुझे ना अभी थोड़ा काम है। तुम वो ऑनलाइन खट्टा मीठा गोलगप्पा क्यों नहीं मंगवा लेती? तुम्हें पता है आधा शहर उसी से गोलगप्पे मंगाता है। अच्छा, तो इसका मालिक कौन है? वो तो कोई भी नहीं जानता। क्या? हाँ, अरे आशा, गुमनाम गोलगप्पा सर्विस के गोलगप्पे तो लाजवाब होते हैं, पर इसे चलाता कौन है वो नहीं पता। अच्छा, तो इसे कैसे मंगाऊं? अरे वो तो गुमनाम गोलगप्पा सर्विस की वेबसाइट है। तुम वहां जाकर अपना नाम और एड्रेस डाल दो और पेमेंट भी ऑनलाइन कर देना, और तुम्हारा गोलगप्पा तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये तो सही है, फिर मैं भी इसे ट्राई करूंगी। ओके, फिर चलो, मैं चलती हूँ। पिंकी के जाने के बाद आशा भी घर निकल जाती है। आशा घर पहुंचते ही उस गुमनाम गोलगप्पा सर्विस की वेबसाइट को खोलती है और अपना नाम और एड्रेस डाल देती है।
कुछ ही देर में उसके घर की डोरबेल बजती है, पर बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता है। वहां बस गोलगप्पा का एक पैकेट था जो कि जमीन पर रखा था। उसे वहां रखकर कौन गया ये आशा नहीं देख पाती। अरे आखिर इतने स्पीड में गोलगप्पा को यहाँ रख कर गया कौन? पहले गोलगप्पे खाकर देखती हूँ। आशा गोलगप्पे उठाती है और अंदर रूम में चली जाती है। वो अपना पैकेट खोलती है और देखती है कि उसके अंदर जो गोलगप्पे रखे थे उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उसे खाती है और उसे गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं, पर खाने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका ये जानने का मन करने लगता है कि आखिर ये गोलगप्पे बनाए किसने और इसे देने कौन आया था। फिर आशा सोचती है, अगर मैं ये पता लगा लूँ कि ये गुमनाम गोलगप्पा सर्विस कौन चला रहा है और इसके बारे में अपने चैनल पर अपलोड करूँ, तब तो मैं मशहूर हो जाऊंगी और मेरी वीडियो को बहुत व्यूज़ मिलेंगे। यस, अब तो मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इस गुमनाम गोलगप्पा सर्विस के पीछे आखिर हैं कौन। अगले दिन आशा फिर गोलगप्पे ऑर्डर करती है और उसके कुछ ही देर बाद ही उसके डोर पर पहुंच जाता है। पर इस बार भी आशा ये नहीं देख पाती कि गोलगप्पे देने आया कौन। कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन आशा फैसला करती है, अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं जानकर ही रहूंगी कि ये है कौन जो मुझे गोलगप्पे देने आता तो है पर दिखता नहीं। अगले दिन जब गोलगप्पा आने का समय होता है तब आशा घर के बाहर ही छुप जाती है और देखती है कि एक सुंदर लड़की आशा के दरवाजे तक आती है और चुपचाप गोलगप्पा रखकर तुरंत सड़क की तरफ चली जाती है। आशा उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़की गाड़ी पर बैठकर कहीं जाने लगती है। आशा भी गाड़ी में बैठकर जल्दी से उस लड़की के पीछे जाती है। आज तो मैं इस गोलगप्पे वाली का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। ये तो एकदम शहर के बाहर की तरफ कहीं जा रही है। वो लड़की गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही देर में शहर के बाहर बने खंडहर के पास जाकर रुक जाती है। यहाँ एक छोटा सा घर था जो बिल्कुल सुनसान था। देखकर यह कहना भी मुश्किल था कि यहाँ पानी और बिजली आता होगा। आशा गाड़ी को थोड़ा पीछे खड़ा कर देती है। आशा घर की एक खिड़की से अंदर झांकने लगती है और इतना ही नहीं, वो अपना कैमरा खोलकर सब रिकॉर्ड करने लगती है और जो उसे दिखाई देता है वो देखकर आशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुंदर लड़की घर के अंदर पहुंचकर एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस जगह पर बहुत सारे गोलगप्पे बनाने का सामान रखा था। ये सब देखकर आशा को कुछ समझ नहीं आता और तभी चुड़ैल की नजर खिड़की के पीछे खड़ी आशा और उसके कैमरे पर पड़ती है। वहाँ कौन है? जल्दी अंदर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। आशा चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कौन हो तुम? और ये कैमरा? तुमने मेरा पीछा किया और अपने उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया ना? सब सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वो दरअसल मैंने तुम्हारी गोलगप्पी ऑनलाइन मंगाई थी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा गोलगप्पा खा रही हूँ। सिर्फ मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये गोलगप्पे इतना अच्छा बनाता कौन है, इसलिए आज मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगा अगर मैं ये जान जाऊंगी कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है तो मेरे चैनल पर मुझे बहुत व्यूज मिलेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? बोलो, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? इतना कहकर चुड़ैल सब्जियों के पास रखा एक बड़ा सा चाकू उठाती है। आशा चाकू देखकर डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, अरे अरे रुक जाओ, भला तुम मुझे क्यों मार रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा चैनल कौन चलाएगा? वाह, यहाँ तुम मरने वाली हो और तुझे अपने YouTube चैनल की चिंता है। अगर तू यहाँ से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये गोलगप्पे एक चुड़ैल चला रही है और फिर कोई मुझसे गोलगप्पे नहीं लेगा। तभी उस घर में एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था। आशा देखती है कि चुड़ैल के हाथ में चाकू था। आशा बच्चे को अंदर आता देखकर उससे कहती है, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। बच्चा आशा की बात अनसुना कर देता है और जाकर चुड़ैल के गले लग जाता है। आशा ये सब देखकर दंग रह गई थी। क्या ये चुड़ैल तुम्हारी माँ है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरा बेटा है। कुछ सालों पहले मेरी शादी हुई थी, पर मेरा पति मुझे बहुत मारता था। पहले मुझे लगता था कि बच्चा होने के बाद शायद वो मुझे मारना बंद कर दें, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरे बच्चे को भी मारना, पीटना शुरू कर दिया। वो खुद तो काम करता नहीं था,
और जब मैं काम करने की बात करती तो वो मुझे भी पिट देता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। किसी तरह परिवार वालों की मदद से मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और अपनी एक गोलगप्पा सर्विस शुरू की। पर मैं काम कर रही हूँ और खुश हूँ। ये जानकर जैसे उसका सुख चैन चला गया। उसने गुस्से में आकर मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। मेरा बेटा उसे वक्त स्कूल में था, इसलिए बच गया और मैं चुड़ैल बन गई। अपने बेटे की चिंता की वजह से मैं इसे अपने इस खंडर घर में ले आई। यहाँ मेरा पति मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगा और मैं अपने बेटे को यहाँ अच्छे से पढ़ा लिखा सकूंगी। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने गोलगप्पे बनाना फिर से शुरू किया। अगर सबको पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूं तो कोई मुझसे गोलगप्पे नहीं लेगा और फिर मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। मैं सब समझ गई, तुम चिंता मत करो। मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और तुम अपना गोलगप्पा होम सर्विस आसानी से चला सकती हो। मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी। इसी तरह गुमनाम गोलगप्पा सर्विस हमेशा के लिए गुमनाम ही रहती है।